नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव शिंगारागोप्पा की, जहां एक बेहद गरीब और संघर्ष भरा परिवार किराए के टूटे हुए मकान में अपना जीवन गुजार रहा है। घर में 4 सदस्य हैं, सोमनिंग जी उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे। इस परिवार के मुखिया सोमनिंग जी का कुछ समय पहले गंभीर एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और अब उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी, लेकिन हादसे के बाद हालात और भी बदतर हो गए। कुछ समय तक लोगों से कर्ज लेकर घर चलाया गया, लेकिन आखिर कब तक कोई उधार के सहारे जिंदगी जी सकता है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। मुसीबतों से घिरे इस परिवार के लिए यह मदद उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई। तो आइए देखते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव शिंगारगोप में। दर्शकों, इस गांव में के बारे में हमें जानकारी लगी थी कि इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की बहुचर्चित योजना अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार को राशन वितरण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहली बार पहुंच रहे हैं। दर्शकों, हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम भी यहां पर पहली बार आई हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने एक और ज़रूरतमंद परिवार को खोज निकाला है। आइए चलते हैं उस ज़रूरतमंद परिवार की स्थिति के बारे में समझते हैं कि आखिर उस ज़रूरतमंद परिवार की स्थिति कैसी है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर जो राहत पहुँचाने के लिए आए हुए हैं, तो उस राहत में क्या क्या लेके आए हुए हैं। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के घर की स्थिति के बारे में। दर्शकों, अभी हम उसी गांव में हैं और यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर ज़रूरतमंद परिवार का घर बना हुआ है। उस घर की हम स्थिति आपको दिखाते हैं, घर की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। वो राशन सामग्री ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बैनर भी लगाए गए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर लगाया गया है। साथ ही साथ आप दूसरी ओर देख सकते हो ये सारी राशन सामग्री भी यहाँ पर रखी हुई है। अंदर धमा ट्रस्ट का बैनर लगा हुआ है, इसमें डेट एवं लोकेशन भी मेंशन की गई है। आप देख सकते हो 21/5/2026 और बेलगावी कर्नाटक में ये जो है ना अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत पहुँचाई जा रही है। आप देख सकते हो मुनिंदा धमा ट्रस्ट लिखा हुआ है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है असहाय परिवारों को राशन वितरण। तो आप समझ सकते हो कि ये जो राशन सामग्री वितरित की जा रही है, ये उन असहाय परिवारों को वितरित की जा रही है जिनके पास खुद का घर नहीं है, खुद का मकान नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, घर में इनका कोई रोजगार का साधन नहीं है। वहीं आप दूसरी ओर देख सकते हो जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम का भी यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का मैसेज हमें दे रहा है। इसके अंतर्गत लिखा गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आप देख सकते हो यहाँ पर फोटो क्लिप भी लगाई गई हैं कि ऐसे असहाय परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है, जिसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का। जो दर्शकों आप देख सकते हो ये घर का मेन द्वार है। आगे आपको दिखाएंगे, ये भी जर्जर हालत में मकान है। ऊपर जो है ना लकड़ी की बल्ली के सहारे इस मकान को सहारा दिया गया है और दीवारों की भी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, जर्जर हालत में ये दीवारें हैं। घर का जो छप्पर है वो भी बिल्कुल लकड़ी के सहारे टिका हुआ है, ये भी जर्जर हालत में है और दीवारों से जो है ना
ये मिट्टी झड़ रही है। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये अपना गुजारा कर रहे हैं। जैसा कि हमें जानकारी लगी है कि ये मकान भी जहाँ तक इनका स्वयं का नहीं है, ये किराए का मकान में ये रह रहे हैं। आप देख सकते हो घर के पीछे जो है ना पूरा ओपन एरिया है और ये आप देख सकते हो वॉशरूम जो टॉयलेट बना हुआ है इसमें जो है ना दरवाज़ा नहीं है। टॉयलेट की स्थिति आप देख सकते हो, पानी की भी यहाँ पर कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, लाइट फिटिंग भी नहीं है, नल फिटिंग भी नहीं है और केवल एक चार दीवारी में छोटा सा एक टॉयलेट बनाया गया है, उसमें भी दरवाज़ा नहीं है। चूँकि इस परिवार की स्थिति बहुत ही गंभीर है। आप देख सकते हो आसपास आप देख सकते हो पूरा ओपन एरिया है। यहाँ जो है ना सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है ना मकान सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर जो है ना कीड़े मकोड़ों का खतरा अक्सर बना रहता होगा और इस परिवार को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। पीछे भी इस घर की स्थिति दिखाएं, ये घर के पीछे का एरिया है। आप देख सकते हो दीवारों में क्रैक आया हुआ है, दीवारों में काफ़ी क्रैक है, बड़े बड़े क्रैक आप देख सकते हो। इसका जो है ना छप्पर भी टूटा हुआ है, तो इसको टेम्परेरी बनाया गया है, ऊपर टीन शेड लगाया गया है ताकि जो है ना ये छप्पर ना गिरे। कभी भी ये घर जो है ना ढह सकता है, गिर सकता है। इसको बचाने के लिए ऊपर से टीन शेड से कवर किया गया है ताकि जो है ना ये परिवार रह सके इसमें। को घर के अंदर की स्थिति और आपको दिखाते हैं। को ये पूरा मतलब एक ही कमरा है, मकान में पूरा एक ही कमरा है। ऊपर आपको दिखाएं ये पूरा एक ही कमरा है और ऊपर से जो है ना इसका छप्पर टूटा हुआ है, तो इसको कवर करने के लिए टीन शेड का सहारा दिया गया है। आप देख सकते हो ये घर का किचन है। ऐसे घर में जो है ना कोई भी किचन में इतनी ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे मोटे तो कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ये बर्तन रखे हुए हैं पानी भरने के लिए और गैस चूल्हा है। इस परिवार के पास गैस चूल्हा है, गैस टंकी है। यहाँ पर कुछ भी इस ज़रूरतमंद परिवार को जो हम आमतौर पर देखते हैं कि किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, आटा चावल ये सारी चीज़ें, तो ये इनके पास कुछ ज़्यादा विशेष नहीं दिख रही हैं। ये कुछ खाली डिब्बे पड़े हुए हैं इनके घर में और बस। और आप देख सकते हो इसमें कुछ घर के जो है ना बर्तन रखे हुए हैं। घर में जो डेली यूज के बर्तन होते हैं वो इस कट्टे में रखे हुए हैं, इस बोरी के अंदर रखे हुए हैं इन्होंने। इनके पास मतलब इन 2 बोरियों में इनका पूरा किचन का सामान आ गया है। ना यहाँ कूलर है, ना फ्रिज है, ना पंखा है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो इस गर्मी के माहौल में ये परिवार कैसे गुजारा करता होगा। आंधी तूफान और बारिश के समय इस परिवार की क्या स्थिति रहती होगी। दर्शकों, अभी हमारे साथ ज़रूरतमंद परिवार यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं कि आखिर वो किस परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है सर आपका? सोमिंग दास सर। सोमिंग दास सर। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम चार सदस्य हैं। हम 2 बच्चे हैं, हम 2 पत्नी और मैं और दो बच्चे से। तो आपके ये जो बच्चे हैं वो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? वो अभी 10th पास हो गया बेटा। अभी बेटी 7th पास हो गया। अच्छा, दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या सरकारी में पढ़ रहा है? वो अर्धा गवर्नमेंट अर्धा प्राइवेट में पढ़ रहे थे वो। अच्छा, आधे सरकारी? हाँ, आधी सरकारी। अच्छा भाई साहब, आपके जो परिवार है इसका गुजारा कैसे चल रहा था? आय का क्या साधन था? हेल्पर का काम कर रहे थे सर। मैंगलोर में हम रहते थे। इधर से हम उधर काम करने के लिए उधर गए थे। अच्छा। मैंगलोर में उधर काम करता था, हम गुजारा करता था जी। घर का सब में करता था, भगत में जाता था। क्या काम करते थे सर? वो ये मिस्त्री का कॉन्ट्रैक्टर पास उनका हाथ में काम अच्छा, करता था। राजमिस्त्री का? नहीं, हेल्पर काम करता था। अच्छा, हेल्पर का काम करता हाँ था। जी। अच्छा, आपका ये जो मकान है ये आपका स्वयं का है मकान? नहीं, अच्छा। यहाँ किराए में रह रहे जी। आपकी जमीन जगह कितनी है? जमीन जगह आधा करे तो 3 भाई है। आधा एकड़ में 3 भाई है। अच्छा। और ये इधर एक में खुला जगह है, खाली उतना छोड़ के कुछ नहीं है हमारा। अच्छा। घर नहीं, क्या नहीं। एक आधा मतलब 1 गुंठे जगह है और एक प्लॉट है। प्लॉट जो आपने लिया है वो कितने बाई कितने का है और वो आपके नाम पे है क्या? हमारा मेरा पत्नी का नाम पर है। वो अभी एक गुंठे है, 33 था और 10 फुट
गिनती में थोड़ा ज्यादा हो गया, और गिनती में थोड़ा 10 फुट ज्यादा हो गया। 30 था। हमारे इधर कन्नड़ भाषा में एक गुंटा बोलते हैं, कन्नड़ भाषा में। अभी वो पहला गिनती नहीं किया था, उधर से गिनती करने में थोड़ा ज्यादा आ गया। वो उसका भी हम थोड़ा दे दिया अभी, मतलब 1 लाख रुपए दे दिया। अभी फिर से वो 1 लाख रुपए मांगा रहा है। मतलब पहले भी हम थोड़ा 50 रुपये देने का था, उसका बाद में वो 10 फुट ज्यादा आ गया। वो भी तुम लो बोल रहे, उसका पैसे दो, वो भी तुम लो, वो ऐसा बोल रहे। हम गुजारा करते थे बेंगलोर में, हम देगा बोल के रखा था। ऐसे टाइम में मेरे को एक्सीडेंट हुआ सर। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये कब हुआ है आपका? जनवरी में हो गए सर। अच्छा। जनवरी 23 में हो गए सर। 26 हो गए सर। इसका इलाज उधर मैंगलोर में कर रहा था हम सर। इसका सर्जरी कर रहा था सर। मतलब वो छोड़ के एक महीना डिफरेंट रखा हॉस्पिटल में। 2 महीना सतत हम उधर हॉस्पिटल में एक किया। हमको बहुत त्रास हो गया सर। उधर खाना आने का, घर से लेकर आने का, उनका भी कंबर दर्द है हमारा पत्नी का। वो ऐसा घर करके लेके देता था गाना मैंने। बहुत कष्ट हुआ सर। अच्छा, आपके पाँव में क्या हुआ है? रॉड डली है क्या? हाँ सर, वो डॉक्टर ने बोला, अभी नहीं बोला नहीं सर। उसमें कुछ डाला है, अभी तक नहीं बोला है। पाँव में फ्रैक्चर बताया क्या? हाँ, फ्रैक्चर बताया। और कहाँ पर फ्रैक्चर है? फ्रैक्चर है सर, इधर से इधर तक है सर। इधर एक है, इधर एक हो गया। ये फर्स्ट महीना में हो गया सर। फर्स्ट हो गया। इसका बाद में एक महीने से गैप रखा ना जी। वो 1 महीना में एक इधर एक और इधर एक है जी, दिखाते। हाँ दिखाते। बाद में इधर तक किया, बाद में इधर भी किया, इसमें भी सेकेंड में। और इधर पाँव में इधर है ना जी, इधर भी किया। वो अभी तक से मतलब वो थोड़ा चला गया है ना, बहुत सुस्त है। अच्छा, तो पाँव जो है आपका, जो पैर है वो काम करना बंद कर दिया है? हाँ, बंद कर दिया जी। अच्छा, चलना इसके काफी ऑपरेशन हो रखे हैं? हाँ जी। अच्छा। मतलब वो बाथरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है जी मेरे को। तो अभी आप कोई काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे जी। अच्छा, घर में कोई और आय का साधन है क्या? कोई और कमाने वाला है? नहीं, कोई नहीं जी। अभी कैसे गुजारा चल रहा था आपका अभी तक? उधर इधर ऐसे कर्जा लिया अब जी। 3 लाख रुपए कर्जा लिया अब जी। टोटल कितना कर्जा है आपके ऊपर? मेरे ऊपर 3 लाख का कर्जा है जी। अच्छा, घर का भी है, और हम इधर घर का पास, उधर इनका पास, उनका पास थोड़ा कर्जा लिया है। अच्छा, ये जो कर्ज लिया है आपने, ये किसी बैंक से लिया है, किसी सरकारी संस्था से लिया है, या लोगों से लिया है? लोगों से लिया है जी। अच्छा। हाँ जी, इंटरेस्ट से लिया है जी। अच्छा, कितने का इंटरेस्ट से लिया है पैसा? ये 3 रुपए में लिया। 3 रुपए सैकड़े के साथ? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आपको कितना चुकाना है लोगों का? लोगों का सब मिलके 3 लाख रुपए देने का है। 3 लाख रुपए देना है। आपके पास केवल अभी प्लॉट है, और वो जो जमीन है वो आपके नाम पे है क्या? मेरा नाम पे है, और 3 भाई है ना, आधा एकड़ में 3 भाई है। अच्छा, तो अभी आपके नाम पे नहीं है क्या? नहीं बगजी, वो अभी चल रहे बगजी। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल है वो, तो उसमें वो रखा है। तो उसमें आपको फीस तो नहीं लगती बच्चों की? थोड़ा लग जाता था जी उधर, थोड़ा मतलब टोटल कितना? बस के लिए वो हम 400 रुपए बेटे के लोग देता। वो उसका 400 बगजी, और बस के लिए वो फीस अलग बगजी। उनका बेटा का वो फीस हम 15,000 तक आता था बगजी, एक बेटे का। अच्छा जी, उनका बेटी का 10,000 तक अच्छा ऐसा आता था, खर्चा आता था। तो जनवरी से आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो जनवरी से अभी तक की कितनी फीस बाकी है? हाँ जी, बच्चों की कितनी फीस बकाया है? बच्चे जब अभी वो नहीं दिया जी, उनको बोल दिया हमको ऐसा एक्सीडेंट हो गया, हाँ, ऐसा हमको नहीं होता, हो पाना रहे। स्कूल वालों ने माफ कर दिया? माफ कर दिया जी। अच्छा, हाँ जी। तो आगे ऐसे ही पढ़ाएंगे? हाँ, आगे से कैसा पढ़ेंगे वो भी पूछ रहा था। अभी छुट्टी में है ना जी, और अभी आगे वो भी हम गांव में डालेंगे ऐसा सोच रहे हैं जी, गांव में इधर ही। अच्छा। हाँ जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो किस प्रकार से गंभीर स्थिति में इनका परिवार गुजारा कर रहा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इनका जो है ना,
लगभग जनवरी महीने में इनका एक्सीडेंट हो गया था। 23 जनवरी को इनका एक्सीडेंट हो गया था। इसके पहले तक ये मंगलूर में अपना कुछ छोटा मोटा काम कर रहे थे, उससे अपना छोटे परिवार का गुजारा चला रहे थे। लेकिन अचानक इनका एक्सीडेंट होने की वजह से पाँव में फ्रैक्चर आया हुआ है और लगातार इनका जो है ना ऑपरेशन हुआ, और उसकी वजह से परिवार की जो रीढ़ की हड्डी थी, परिवार के मुखिया थे, वो कमाने में लाचार हो गए। और आज इनकी ये स्थिति बन गई है कि इनके घर में कमाने का कोई साधन नहीं है और खाने पीने के भी जो है ना इनको समस्या थी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। को आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत क्या क्या राशन सामग्री इस जरूरतमंद परिवार के लिए पहुंचाई गई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार राशन सामग्री इस जरूरतमंद परिवार को पहुंचाई गई है। सबसे पहले आप देख सकते हो चावल 26 किलो दिए गए हैं। इसके साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर बेसन दिया गया है, दाल दिए गए हैं, दाल 3 प्रकार की दिए गए हैं, चना दाल, हरी मूंग दाल, यहाँ पर पीली मूंग दाल, काले चने भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो जीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कपड़े धोने का सर्फ भी दिया गया है, नहाने का साबुन दिया गया है, कपड़े धोने का साबुन दिया गया है, आटा दिया गया है 5 केजी, आप देख सकते हो, आलू दिए गए हैं 5 केजी, आप आगे देख सकते हो प्याज दिए गए हैं 5 केजी, आप देख सकते हो यहाँ पर 4 केजी चीनी भी दी गई है, 1 सूखा दूध का पाउडर 1 किलो सूखा दूध पाउडर दिया गया है, यहाँ पर टाटा टी चाय दी गई है, आप देख सकते हो टाटा नमक दिया गया है, अचार का 1 डिब्बा दिया गया है, आप देख सकते हो 1 किलो का, आप देख सकते हो सरसों तेल दिए गए हैं 2 लीटर, आप देख सकते हो परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं, 2 जोड़ी कपड़े बच्चे के लिए दिए गए हैं। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, 2 जोड़ी बच्चे के लिए दिए गए हैं कपड़े, 2 शर्ट 2 पैंट हैं, साथ में 2 जोड़ी कपड़े जो है ना परिवार के मुखिया को दिए गए हैं, 2 पैंट 2 शर्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बच्ची है, साथ में उनकी माई जी हैं, तो उनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं, साड़ी दिए गए हैं, आप देख सकते हो माई जी के लिए 2 जोड़ी साड़ी 2 साड़ी दी गई हैं, बच्ची के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जिस प्रकार स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो ये शिक्षा के अंतर्गत जो है ना बच्चों की स्कूल बैग भी दिए गए हैं, दोनों बच्चों के लिए 1-1 स्कूल बैग भी दिए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हो इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए गैस चूल्हा भी यहाँ पर दिया गया है, और गैस जलाने के लिए जो है ना लाइटर भी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, अच्छा मजबूत यहाँ पर गैस चूल्हा दिया गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मेंबर हैं इस फैमिली में, 4 ही सदस्य हैं कुल, तो चारों जन के लिए 1-1 जोड़ी स्लीपर भी दिए गए हैं। साथ में आप देख सकते हो आगे इनके लिए ये जो जिस पे ये सारा सामग्री रखी हुई है, ये पलंग दिया गया है, ये बेड दिया गया है, साथ में आप देख सकते हो एक और फोल्डिंग बेड दिया गया है, तो इस परिवार के लिए 2 फोल्डिंग बेड भी दिए गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो बाकी में काबिले तारीफ़ है, और इसकी धरातल पर हमें अमिट छाप दिखाई दे रही है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आपके परिवार को राहत पहुंचाई गई है, राहत दी गई है, तो इससे आपके परिवार को सहारा मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा सर।
दस को हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनके विचार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर ये जो राशन सामग्री दी गई है, ये राशन सामग्री अगर समाप्त होती है तो ये जरूरतमंद परिवार क्या करेगा? सर इसमें ये मेरा आश्रम से कार्ड देता ये मुख्य परिवार को, इसमें 2 नंबर रहता, उसमें उसका सामग्री 2 दिन समाप्त होने के पहले फोन करे तो इसका वो आश्रम तरफ से इसको क्या क्या सामग्री होना वो लोग लेकर आके देता। तो दर्शकों आप देख सकते हो, इनको जो है ना एक कार्ड दिया गया है, इसमें नंबर दिए गए हैं, ये इस पर अन्नपूर्णा मुहिम के नंबर दिए गए हैं। राशन समाप्त होने के 2 दिन पहले ये जरूरतमंद परिवार इस पर कॉल करेगा। कॉल करने पर ही जो है ना ये राशन सामग्री तत्काल प्रभाव से इनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। दर्शकों इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये राशन सामग्री समाप्त होती है तो इस जरूरतमंद परिवार को कब तक ये राशन सामग्री मिलती रहेगी? गुरु जी के आदेश अनुसार सर ये सामग्री जब तक परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होता, काम करने योग्य नहीं होता, तब तक ये सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी गुरु जी के आदेश से। सर हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या मुहिम चल रही हैं? सर अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा पहले तो हम आपको बता दें गुरु जी के आदेश से कि अन्नपूर्णा मुहिम में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे कबीर भगवान। ये मुहिम चल रही है गुरु जी के आदेश से। और एक और है जो कि दहेज मुक्त विवाह का अभियान चल रहा है, रक्तदान और नेत्र का चिकित्सा चल रहा है, दंत का चिकित्सा चल रहा है। बाढ़ अभियान के लिए गुरु जी ने जो है कि हरियाणा में जो है कि गुरु जी ने पाइप व्यवस्था की, पाइप की दिए थे, बहुत सारे सामग्री दिए थे जो कि बाढ़ से उन लोगों को राहत मिली और आज किसान बहुत खुश हैं, उनके जो कि खेत की बिजाई हो चुकी है। अच्छा। हाँ, वृक्षारोपण इसका भी चल रहा है, बहुत सारे जगहों पर गुरु जी ने इसको स्टार्ट किया है। चलिए धन्यवाद सर। सही। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इससे आपके परिवार को अब और राहत मिलेगी क्या? हाँ, राहत मिलेगी सर। अच्छा। गुरु जी से राहत मिलेगी सर। एक मतलब एक मेरा थोड़ा दवा के लिए थोड़ा और ये गुरु जी दया से थोड़ा ये करेगा तो परमात्मा दया से। अच्छा। अभी तो घर का सब दे दीजिए घर का। अच्छा। हाँ जी। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, परिवार के मुखिया हैं, इनको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए इनके मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को इनके गुरु जी के क्या आदेश हैं? नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपने सुना कि सर जी बोल रहे हैं कि इनको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। राशन से तो इनका गुजारा 1 महीने 2 महीने के लिए चल जाएगा, लेकिन आगे अगर इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए आपके गुरुजी का क्या आदेश आपके लिए? सर ऐसा है, गुरु जी के आदेश के अनुसार जो भी है इनको जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट होगा वो तुरंत उपलब्ध करवाया जाएगा और जो कि गुरु जी के दया से। और अगर बड़े चीज़ का अगर कोई दिक्कत है, बड़ा ऑपरेशन जैसे कोई है, तो गुरु जी के प्रार्थना भेज के उनको आदेश लेके फिर उसको करवाया जाएगा जी। अच्छा। सर आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर छोटी मोटी दिक्कत रहेगी, छोटी मोटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी तो ये आपको तुरंत प्रभाव से आपको ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। अगर बड़ा ऑपरेशन होगा, कोई गंभीर समस्या नज़र आती है और उसके ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसके लिए गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगाएं। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरु जी जैसे धन्यवाद। इसके अलावा और कोई आपकी प्रार्थना है, कोई और आपके परिवार को जरूरत हो वो आप रखना चाहेंगे? जी इधर सर है तो मकान नहीं मेरे को रहने के लिए। अच्छा। हाँ, हम लोग तो पहले से भी बहुत गरीब है। ऐसे काम करके हम ऐसा काम करके कमा के हम ऐसा पालता था पहले से भी। हम उसे भी लेवल हो जाता था जी, उसका लेवल हो जाता था। अभी तो एक्सीडेंट हुआ के बाद में मेरे को रहने के लिए घर तक नहीं है सर। अच्छा। हाँ सर, हम गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं सर। मकान एक मेरा देने का। अच्छा। मकान नहीं सर मेरे को रहने का, अभी किराए पे अभी गुरु जी ने दिया है सर। अच्छा। तो सर अभी आपने सुना कि ये इनके पास रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है, इनके पास कोई मकान नहीं है,
तो ये जो पहली बात तो ये है कि ये जो मकान दिया गया इन्होंने किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है, तो इसका किराया क्या आश्रम की तरफ से आपके गुरुजी देंगे या फिर आगे क्या प्रावधान है इनके लिए? नमस्कार सर। सर इनका जो मकान जो लिया है किराए पर, वो किराया भी दिया जाएगा गुरुजी के आदेश अनुसार। और रही बात जो इन्होंने डिमांड किया है मकान बनवाने के लिए, तो गुरुजी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे और गुरुजी का जैसा आदेश होगा उसके हिसाब से इनको करवाया जाएगा जी। अच्छा, उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सर आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर सेवादार आए हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका जो मकान है इसका किराया भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका मकान जो आप बनवाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो वे अपने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे, जैसा आदेश आएगा उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहता हूँ सर गुरुजी से। अच्छा जी सर, और भी हमारे साथ परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? बसवराज। बसवराज जी। बेटा आप ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 10th में। 10th में। तो पढ़ाई लिखाई अभी जैसे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद आप लोगों का कैसा गुजारा चल रहा था? पढ़ाई लिखाई सही से चल पा रही थी? चल रही थी। अच्छा, अभी आपके पास खाने पीने की क्या व्यवस्था थी इसके पहले तक? वो मम्मी पापा कर्जा देते कर्जा लेके देते थे। अच्छा अच्छा। आज के समय में आप समझ सकते हो कि जहाँ भाई भाई का नहीं होता है, परिवार वाले अपना साथ छोड़ देते हैं, उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनेपन की भावना दिखाते हुए इस परिवार को अपना माना है। संत रामपाल जी महाराज वसुदेव कुटुंबकम के स्लोगन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में संत रामपाल जी महाराज मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से दया भाव इस परिवार के लिए दिखाया हुआ है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और आगे भी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे भी आपकी यह मदद जारी रहेगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से हरियाणा पंजाब के किसानों के लिए कार्य किया, आज अन्नपूर्णा मुहिम चला के असहाय और गरीबों तक घर घर जो है ना मदद पहुंचा रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। और संत रामपाल जी महाराज जी की इस प्रकार की अनूठी मुहिम के लिए हमारे ऐसी न्यूज़ की टीम सहायता संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करती है। और संत रामपाल जी महाराज जी के पावन चरणों में हम भी सशत नमन करते हैं। इस प्रकार के कार्यों को आगे भी बनाए रखें। इस प्रकार की हम संत रामपाल जी महाराज से हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम प्रार्थना करती है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए कर्नाटक राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब